बिहार चुनाव निपट गया। चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा। मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए। आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लादकर घूमते रहेंगे? अपने गांव जवार पट्टीदारी में सम्मान के लिए लड़ जाने वाले बिहार वासी कब तक दूसरे राज्यों में अलग अलग वजहों से अपमानित होते रहेंगे? अरे कब शर्म आएगी नीतीश कुमार को और कब कारखाना लगेगा बिहार में? अस्पतालों के बाहर बिना इलाज कब तक मौतें होती रहेंगी? जहरीली शराब पीकर मर जाना कब तक बिहारियों का नसीब रहेगा? रोजगार मांगने पर लाठी मारने का रिवाज कब बंद होगा? है कोई जवाब? मैं जानती हूँ बिहार वासी भोले हैं, सरकारों की चालाकी नहीं समझते। गरीब इतने हैं कि 10-5 हजार रुपया उनके लिए बड़ी रकम होती है। पर उनकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोग खुद बदहाल रहना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने के लिए गहरी साजिश रची गई? क्या मुख्यमंत्री इस साजिश को नहीं समझ पाए, या वो खुद ही साजिश करता है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने का सबसे बड़ा ठेका नीतीश कुमार ने नहीं लिया है? लेबर चौराहे के असली लमरदार तो वही हैं। चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ है, लेकिन कारखाना लगाने के लिए पैसा नहीं है। काहे मालिक? हजारों करोड़ बांटकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने से डर लगता है। अरे सच ये है कि अगर बिहार में कारखाने खुल जाएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। उनका पलायन रुकेगा तो दूसरे राज्यों के कारखानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और मुनाफा घट जाएगा, और कम मुनाफा उन्हें मंजूर नहीं है। जाहिर है उन्हें सस्ते मजदूर तो चाहिए, जिसका ठेका लिया है नीतीश बाबू ने। खुद सोचिए, उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई या शराबबंदी के बड़े बड़े अभियान चला दिए गए। अवैध शराब भी पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से लोग मरते भी रहते हैं। तो फिर काहे का शराबबंदी? ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ। लेकिन सरकार कोई कदम हवा में नहीं उठाती। बिहार की शराबबंदी से किसी को तो फायदा हुआ है। सोचिए सोचिए। सच ये है कि बिहार की शराबबंदी ने पलायन को बढ़ावा दिया है, जिससे दूसरे राज्यों के कारखानों को लेबर की सप्लाई बढ़ी है। उनका मुनाफा बढ़ा है और बिहार वासियों का शोषण बढ़ा है। अरे जब कारखाने में मजदूरी ही करनी थी तो ये काम तो बिहार में भी हो सकता था ना। और घूम फिर कर फिर वही बात कि कारखाने ही नहीं है तो काम कैसे मिलेगा? और फिर से मेरा वही सवाल कि अगर चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं तो कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? जवाब दीजिए। कब तक बिहार भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक नीतीश बाबू मजदूरों के ठेकेदार बने रहेंगे?